मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एस क्यू ऑनलाइन क्लासेस। एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स इन क्लास 8-3 एंड टुडे वी हैव टू परफॉर्म क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.4। मैंने इसका पहला ही क्वेश्चन लिया है जिसमें तुम्हें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स को स्टडी करना है। हमने इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स पढ़े थे, जिसमें हमने स्क्वायर पढ़ा था, रोम्बस पढ़ा था और रेक्टेंगल पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो उन सब चीज़ों को अगर हम रिकॉल करें, एक बार ध्यान देख लें कि क्या कहते हैं वो, तो हम इन क्वेश्चंस का जवाब बड़ी आसानी से दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये कहता है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर हैं? क्या लगता है तुम्हें, ट्रू है फॉल्स है? नहीं, मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, क्योंकि जो भी रेक्टेंगल को हमें क्या दिखाना है, एक्चुअली रेक्टेंगल को हमें स्क्वायर दिखाना है। तो स्क्वायर की डेफिनेशन जो है वो रेक्टेंगल क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। स्क्वायर में क्या होता है, पहली कंडीशन ये है स्क्वायर में कि चारों साइड बराबर होनी चाहिए। 90 डिग्री के एंगल होते हैं चारों, 90 डिग्री के एंगल तो इसमें भी हैं चारों, लेकिन इसकी चारों साइड बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर एक भी बात सेटिस्फाई नहीं होती है स्क्वायर की, तो रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता। दूसरा, सभी रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या कहती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या रोम्बस में ऐसा होता है? यस होता है। चारों साइड इक्वल है तो अपोजिट भी इक्वल होंगी और पैरेलल भी। तो ये हो जाएगा क्या, ट्रू, यानी कि करेक्ट है। मैंने तीन ही पार्ट लिए हैं इसके, और आप लोग करेंगे। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। वो जो हमने तीन चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी, और बहुत सारी बातें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। अगर आप एक बार उन्हें देख लेंगे, जैसे पहले वाली वीडियो वहीं पे पड़ी हुई है, इस प्लेलिस्ट में देखेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं सिर्फ वहीं के लॉजिक्स लगा रहा हूँ उसे करने के लिए। क्या सभी स्क्वायर्स रोम्बस हैं और रेक्टेंगल भी हैं? रोम्बस दिखाना है पहले, देखो रोम्बस क्या है, चारों साइड बराबर होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए अपोजिट साइड। स्क्वायर में क्या है, चारों साइड बराबर है और चारों एंगल 90 डिग्री होने की वजह से वी कैन से दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो। तो रोम्बस तो हो गया है। क्या रेक्टेंगल भी है स्क्वायर? तो देखते हैं रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या कहती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। तो इसमें चारों साइड बराबर हैं तो अपोजिट साइड भी बराबर होंगी, और सभी एंगल इसके भी 90 डिग्री के होते हैं। तो ये रेक्टेंगल भी बन गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये भी हमारा क्या हो गया है, ट्रू हो गया है। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया है, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। अभी से मैं रब कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, which states that identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal lengths। ऐसे वो क्वाड्रिलेटरल सभी हमें लिखने हैं जिनकी चारों साइड क्या हो, बराबर। तो कौन से होते हैं ऐसे जिनकी चारों साइड बराबर होती है? एक तो स्क्वायर ही होता है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है। दूसरा क्या होता है, क्या हो सकता है, रोम्बस भी होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है इस एक्सरसाइज में, मुश्किल नहीं, आसान है। दूसरा, 4 राइट एंगल्स, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनमें चारों के चारों क्या हो, राइट एंगल हो। तो पहला तो जो मेरे दिमाग में आता है वो क्या आता है, रेक्टेंगल आता है। दूसरा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है दूसरा, स्क्वायर भी होता है। ठीक, स्क्वायर भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और भी कोई होता है? अगर होता है तो सोचना। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। तो बच्चों एक क्वेश्चन और इसी एक्सरसाइज का थर्ड हम करते हैं। क्या कहता है थर्ड में, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज ए पार्ट क्वाड्रिलेटरल, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट कहते हैं इसको क्वाड्रिलेटरल, सेकंड पार्ट क्या है, पैरेललोग्राम। मतलब हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है और एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है। तो पहले की मैं बात करता हूँ, अगर पहले सॉल्यूशन की, तो हमें क्वाड्रिलेटरल दिखाना है। तो स्क्वायर की फिगर कैसी होती है, चारों साइड बराबर हैं और सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, और चारों साइड हमारी क्या हो जाती है, बराबर।
वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो 4 साइड से मिलकर बना हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सिंपल का मतलब खुद को काटता ना हो, नॉट इट डजंट। और क्या? क्लोज, यस इट इज क्लोज भी। और कैसा हो? 4 लाइन सेगमेंट से बना हो, सिर्फ 4 लाइन सेगमेंट से बना हो, बराबर बराबर का कुछ मतलब ही नहीं है। यस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। इन दिस वे लिख भी सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस स्क्वायर is a simple closed curve made up of 4 line segments। इसलिए ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अब बी पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? स्क्वायर फिर बना देते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर है, सिर्फ लिखना है कि पैरेललोग्राम होना चाहिए। पैरेललोग्राम क्या कहता है? आमने सामने की साइड बराबर हो। अगर हम इसका नामकरण संस्कार भी करते हैं तो ए बी सी डी कह सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू, चूंकि चारों साइड बराबर है, सी डी भी है, एंड चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी भी है। सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू बी सी है, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी भी है। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड बराबर भी है और साथ साथ पैरेलल भी है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, और पैरेलल अगर लाइन होती है दो, तो जो एडजेसेंट एंगल्स का सम है वो क्या होता है? 180 होता है। तो a प्लस डी का सम कितना है? 180 है। यहाँ पर भी b प्लस सी का सम भी 180 है, d प्लस सी का सम भी 180 है, a प्लस सी का सम भी 180 है, क्योंकि चारों एंगल क्या है? 90 डिग्री के हैं। तो हम इसमें रीजन भी लिख सकते हैं, सिंस opposite sides are equal and parallel। तो ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि इसकी साइड क्या है? बराबर भी हैं आपस में, अपोजिट और पैरेलल भी हैं। तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे देखा आपने, हमने यहाँ 3 क्वेश्चन किए बच्चों। अब इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं, 6 क्वेश्चन टोटल हैं, 3 क्वेश्चन बाकी हैं। आप लोग ट्राई करेंगे, फिर भी कोई समस्या आती है, नहीं होता है क्वेश्चन तो मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।